खतीब अहले सुन्नत, खतीब बवकार हजरत अल्लामा डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब का तकरीर समाअत फरमानी है। आइए उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ, आइए उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ नारा तकबीर और नारा रिसालत के साथ कर लिया जाए। हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। हुसैन जिनके दिल में क़याम करते हैं वो आंसुओं का बड़ा एहतराम करते हैं। और मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। आइए इनका इस्तकबाल नारा तकबीर और नारा रिसालत के साथ कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा इस्माइल रज़वी साहब क़िबला व क़ाबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज की रात में अज़ीमुल मर्तबा सहाबी रसूल दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी, उनके कारनामे, उनकी जानशीनी और उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। वादे के मुताबिक वो साथ भी आ गई। मैं खिताबत की कुर्सी पर बैठ भी गया, आप सुनने के लिए भी आ गए और इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही के अहवाल पर मबनी होगी। आइए कुछ कहने सुनने से पहले हम और आप दोनों मिलकर हज़रत उमर को फारूक आज़म बनाने वाले आका की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर हदीये दुरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, दुनिया में बहुत
बहुत से लोग बहुत सी खूबियों के हामिल हुआ करते हैं और हर आदमी जिसके अंदर जो क्वालिटी होती है, जब भी वो अपने ज़ेरे साया किसी को रखकर तरबियत करता है तो उसके अंदर वही क्वालिटी मुंतकिल करता है, उन्हीं खूबियों को वो उसमें मुंतकिल करता है। हज़रत अल्लामा इस्माइल रज़वी साहब दर्स व तदरीस के माहिर हैं। इनके ज़ेरे तरबियत रहकर जो बच्चा पढ़ेगा वो एक अच्छा आलिम, अच्छा फ़क़ीह, अच्छा मुफ्ती, अच्छा मंतिक़ी, अच्छा फ़लसफ़ी, एक अच्छा आलिम बन करके दुनिया की निगाहों के सामने आएगा। ऐसे ही जो फिजिक्स का माहिर है, अपने ज़ेरे साया अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को फिजिक्स का माहिर बनाएगा, मैथ का माहिर अपने स्टूडेंट के सीने में मैथ की ग्रामर मुंतकिल करेगा। जो जिस फन का आदमी होगा वही आने वाली नस्ल को, अपने शागिर्दों को और अपने से सीखने वाले को अता करेगा। मेरे हुजूर की साथ, मेरे पैगंबर की साथ इस हैसियत से भी बहुत बेमिसल है, बहुत बेमिसाल है कि मेरे आका ने मक्के के एक मैखार नौजवान को दुनिया संवारने वाला बना दिया। सिद्दीक़ अकबर को, अबू बकर को सिद्दीक़ बना दिया, उमर को फारूक बना दिया, हज़रत उस्मान को गनी बना दिया, मौला अली को शुजाअत का ताजदार बना दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मक्का के सरज़मीन में हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 13 साल बाद हज़रत उमर पैदा हुए। हुजूर से 13 साल के छोटे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे गुजरी, इस सिलसिले में मुअर्रिख़ीन खामोश है। सिर्फ इतना पता चलता था कि हज़रत उमर के वालिद ने हज़रत उमर को ऊँट चराने पर मुकर्रर किया था। दिन भर एक वादी में ऊँट लेकर के वो रहा करते थे और आलम ये था कि ऊँट चराने में जरा सी कोताही होती थी तो खुद उनका बाप उनके लिए सालिम बन जाता था, उनसे सख्त मुहासबा करता था। हजरत उमर जब मुसलमान होने के बाद, खलीफा बनने के बाद उसी इलाके से गुजरे जिस इलाके में ऊँट चराया करते थे। मोटा कंबल का कपड़ा पहन करके रहा करते थे। जब उस वादी से गुजरे तो आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, एक दिन वो था कि जब तक मैं मुसलमान नहीं हुआ था हजारों लोग हम पर हुक्मरानी करते थे। आज इस्लाम की बरकत है कि
कि मुझ पर हुक्म चलाने वाला मेरे परवरदिगार के सिवा कोई नहीं है। हजरत उमर तकरीर करने के फन में बड़े माहिर थे। और अरब के कबाइली निजाम में जितने ओहदे राइज थे उनमें एक ओहदा सिफारत का ओहदा था, सफीर का ओहदा था। आज भी होता है, हर मुल्क का कोई ना कोई सफीर होता है जिसे एम्बेसडर कहा जाता है। हमारे मुल्क में भी दूसरों मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं और हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स भी जितने ममालिक से दोस्ताना रवाबित हैं उन ममालिक में हैं। एम्बेसी में लोग बैठते हैं। हजरत उमर उस जमाने में कुरैश मक्का की तरफ से इसी ओहदे पर फाइज थे। जब भी बाहर के लोगों से कोई राब्ता होता था, कोई मामला होता था, कोई दोस्ती का पैगाम पहुंचाना होता था, जंग और सुलह के मामलात आते थे, तो इस मामले को डील करने वाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ज़माने कुफ्र की बात है। हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। लोग धीरे धीरे इस्लाम के दामन में आने लगे। मुसलमानों के चेहरे पर एक खुशी है, हमारी तादाद बढ़ रही है, तौहीद के मतवाले बढ़ते जा रहे हैं। उधर काफिरों के चेहरे पर परेशानी के आसार है। अगर इस्लाम ऐसे ही फैलता रहा, लोग यूं ही बाप दादा का दीन छोड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे खुदाओं का नाम मिट जाएगा और पूरी दुनिया में इस्लाम ही रहेगा। इससे पहले कि पानी सर से गुजरे, इससे पहले कि हमारे आबाओ अजदाद के नाम खाक में मिल जाए, इससे पहले कि कोई लातो हुबल को पूजने वाला न रहे, इससे पहले कि कोई मनात के सामने सजदा करने वाला न रहे, क्यों न इस्लाम का खात्मा कर दिया जाए। मंसूबे बार बार बने थे, हर मंसूबा नाकाम। सहाबा को सताया गया मगर कामयाबी नहीं। हुजूर पे जुल्म सितम ढाए गए मगर कामयाबी नहीं मिली। तो तमाम मुशरिकीन मक्का ने फैसला किया, इस्लाम को रोकना है तो एक ही रास्ता, इस्लाम के कदम को रोकना है तो एक ही तरीका है। लोगों ने कहा वो तरीका कौन है, क्या है? कुफ्फार मक्का ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माअज़ल्लाह कत्ल करो। जब बात आई कत्ल करने की, मशवरा देने को तो दे दिए, मगर अब किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जानिब जा सके। अब किसी में हिम्मत नहीं जो नबी की तरफ बढ़ सके। जब सब खामोश हो गए तो उमर ने कहा इस काम को मैं अंजाम दूंगा, मैं माअज़ल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सर कलम, मैं पैगंबर इस्लाम का खात्मा कर दूंगा। मजलिस खत्म हुई, उमर घर गए, तलवार चल पड़े हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने की तरफ। उस वक्त हुजूर दारे अरकम में थे, उमर चल रहे, रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई। नाम उस आदमी का नुआइम था।
चेहरे का जोग्राफिया देखकर, तमतमाता हुआ गाल देखकर, आंखों में लाल सुर्ख डोरे देखकर उस आदमी ने कहा, उमर खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हो, बड़े जलाल में हो क्या? उमर ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपना दीन फैला दिया है, हमारे दीन को बुरा भला कह रहे हैं? कहा हाँ हमें मालूम है, हुजूर ने एक नए दीन का ऐलान किया है। कहा बस मैं चाहता हूं कि वो दीन भी खत्म हो जाए, उस दीन का लाने वाला भी खत्म हो जाए। आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को माअज़ल्लाह कत्ल करने के लिए जा रहा हूं। इस आदमी ने कहा, पैगंबर के दरे अक़दस पर तुम बाद में जाना, इस्लाम को मिटाने के लिए बाद में जाना, पानिए इस्लाम की गर्दन पर छुरी तलवार चलाने के लिए बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। उमर ने कहा, क्या हुआ मेरे घर में? तो उस आदमी ने कहा, तुम जिस मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहे हो, उस मोहम्मद का कलमा तुम्हारा बहनोई भी पढ़ चुका है, तुम्हारी बहन भी पढ़ चुकी है। कहा अच्छा, मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा जुल्म कि मेरे बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ, अब रुख बदल गया, नबी तक जाने के बजाय अपनी बहन के घर गए, अपनी बहन के घर गए। दरवाजा बंद था, मगर वो मुसलमान कैसे मुसलमान थे कि जब कोई गुजरता हुआ उनके सामने से जाता था तब भी मालूम हो जाता था मुसलमान घर में है, तब भी खुदा की इबादत कर रहा है, तब भी खुदा की इबादत कर रहा है। उमर पहुंचे तो अंदर से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, अरबी थे, मालूम हो गया जो पढ़ा जा रहा है शेर नहीं है, किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, कुछ अलग है जिसे मेरे बहन और बहनोई पढ़ रहे हैं। दरवाजे पे दस्तक किया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर। इतना सुनना था कि जल्दी से उन्होंने कुरान के औराक को छुपा दिया, दरवाजा खोल, उमर अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद अपनी बहन से पहला सवाल किया, अपने बहनोई से पहला सवाल किया, ये बतलाओ तुम लोग कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूं। कहा कुरान तुम्हारे पास आया कैसे? बहन और बहनोई ने कहा जहां ईमान आता है वहां कुरान आ ही जाता है। और जोर से हजरत उमर ने कहा तुम लोग मुसलमान हो चुके हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूं। जो पैगंबर को कत्ल करने के लिए जा रहा हो उसके घर में अगर कोई मुसलमान हो जाए तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा, उसके जलाल का आलम क्या होगा, और फिर वो उमर हो तो उसके जोश का आलम क्या होगा। थप्पड़ उठाया, बहनोई को मारा, बहन बचाने के लिए आई उसे भी मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, यहां तक के पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। उमर का मुतालबा छोड़ दो। बहन का जवाब, ऐ उमर, इस जिस्म में दौड़ते हुए खून को तुम निकाल सकते हो, लेकिन दिल में जो इस्लाम दाखिल हो गया है तुम इस्लाम को नहीं निकाल सकते। जितना मारना है मार, मर जाऊंगी मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, लहू लहान हो जाऊंगी मगर इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। जान देना गवारा है, ईमान देना गवारा नहीं। जब इस अज़्म के साथ बहन डट गई, हजरत उमर धीमे पड़ गए। फलसफी थे, साहिब तदब्बुर थे, जहां दीदा थे, दुनिया के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे।
दिल ने कहा जो आदमी मजहब के लिए जान दे दे, जान की परवाह न करे, इसका सीधा साधा मतलब है और धर्म झूठा है, ये धर्म सच्चा है। हजरत उमर कहते अच्छा जरा मुझे भी तो सुनाओ कि तुम क्या पढ़ रहे थे। रिवायतें मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे यहाँ जो मशहूर है वो ये है कि बहन ने कहा मेरे भाई मैं जिसे पढ़ रही हूँ उसे कहा जाता है कुरान, और छुएगा पाक साफ इंसान। तुम पाक नहीं हो, तुम कुरान नहीं छू सकते। कहा देर किस बात की, पानी लाओ मैं अभी नहाता हूं, अब तो मुझे कुरान छूना ही छूना है। कुरान को छूना, सूरह ताहा की तिलावत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जो ही आगे बढ़े एक रक्कत तारी हो गई। कुरान कह रहा था कि अल्लाह की इबादत करो, तो हजरत उमर बोल पड़े अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कहते हैं अब देर मत करो, जल्दी मुझे हुजूर के पास ले चलो। अब आइए जरा देखिए दारे अरकम का सिचुएशन। हुजूर तंग आ चुके हैं कुफारे मक्का के जुल्म सितम से, और इस जुल्म को बपा करने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, एक मामू है एक भांजा है। मामू का नाम अबू जहल, भांजे का नाम उमर। अबू जहल हुजूर का चचा भी था, हजरत उमर के मामू भी। ये दोनों मामू भांजा इस्लाम के लिए सख्त दुश्मन बन गए थे इस्लाम के। हुजूर दुआ मांग करके आए हैं, ऐ अल्लाह या तो हिशाम को मुसलमान बना दे या उमर को मुसलमान बना दे, या तो अबू जहल को मुसलमान बना दे या उमर को मुसलमान बना दे। दुआ मांग चुके हैं पैगंबर। उमर आ रहे हैं, दारे अरकम के दरवाजे पे पहुंचने वाले हैं। जब सहाबा ने देखा तो कहा हुजूर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, आपके खून का प्यासा उमर आपके दरवाजे पे आ रहा है, दारे अरकम में आ रहा है। पैगंबर का इत्मीनान, पैगंबर का सुकून, पैगंबर का स्टैंड देखो। पैगंबर कहते हैं तुम लोग फिक्र मत करो, उमर सही नीयत से आया तो ठीक है, वरना उमर की तलवार से उमर ही की गर्दन उड़ा दी जाएगी। उमर आगे बढ़े। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के दामन को पकड़ा, तलवार को पकड़ा और कहा ए उमर क्या वो वक्त नहीं आया है कि तुम मुसलमान हो जाओ। हजरत उमर ने मचल कर कहा या रसूल अल्लाह वो वक्त आ चुका है, मैं तलवार जरूर लेकर आपको मिटाने के लिए चला था, मगर मेरा कुफ्र मिट चुका है, मैं आप पर ईमान ला चुका हूं। हजरत उमर ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही ईमान लाए। एक सहाबी आगे बढ़े, कहा उमर मुबारक हो, उमर मुबारक हो। कल ही अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह या तो अबू जहल को मुसलमान बना दे या उमर को मुसलमान बना दे, मगर अबू जहल के मुकद्दर में ईमान नहीं हुआ। ईमान की दौलत तुम्हें मिली है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ईमान लाने के बाद हजरत उमर हुजूर से कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ हक पर है। हजरत उमर ने कहा क्या इस्लाम सच्चा नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा सच्चा है। हजरत उमर ने सवाल किया क्या कुरान सच्चा नहीं है? हुजूर ने कहा बिल्कुल सच्चा है, 100% सच्चा है। कहा या रसूल अल्लाह जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा है, तो अब सच्चाई छुप कर नहीं रहेगी, सच्चाई दुनिया पर जाहिर होकर रहेगी। अब तक आप दारे अरकम में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे।
बने सहाबा दो रवैया होकर के, एक तरफ कुछ सहाबी है, दूसरे तरफ कुछ सहाबी है। नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है। पहुंच गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में। हुजूर ने जब इस नजारे को देखा, हुजूर ने कहा, ऐ उमर, तुम मुसलमान ही नहीं हो, तुम तो फारूक आजम हो। तुम्हारे आने से इस्लाम और कुफ्र दोनों जुदा जुदा हो गया है। जुदा पहले भी था, इस्लाम छुपा हुआ था, तूने इस्लाम को उजागर कर दिया। हजरत उमर मस्जिद नबवी से होने के बाद बड़े बड़े काफिरों के दरवाजे पे जाते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को मुसलमान की तलाश रहती है ना, कि जो मुसलमान हो जाएगा उसे मारेंगे पीटेंगे। लो मैं मुसलमान हो गया हूं, जिसे मारना है मेरे साथ। अबू जहल के दरवाजे पे गया, कुंडी खटखटाया। अबू जहल ने कहा, कौन? कहा उमर। कहा क्यों आए हो? कहा बताने आया हूं कि मैं भी मुसलमान हो गया हूं। अबू जहल दरवाजा खोलकर बाहर आने के बजाय कहता है, ऐ उमर, तुमसे हमें बड़ी तकवीयत मिलती है, तुम ऐसा मत करो। हजरत उमर ने कहा, अब तक मैंने तुम्हें तकवीयत पहुंचाई थी, अब मैं इस्लाम को तकवीयत पहुंचाऊंगा। दूसरे दरवाजे पे गए, तीसरे दरवाजे पे गए, किसी ने नहीं छेड़ा हजरत उमर को। हजरत उमर के दिल में ये ख्याल आया, जब मुसलमान होने के जुर्म में सब मार खाते हैं तो हमें भी मार खाना चाहिए, हमें भी मार खाना चाहिए। जहाँ पे काफिरों के बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए थे, झुंड था, जमात, हजरत उमर चले गए और जाकर के कहा, तुम सबको मारते हो, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे भी सजा दो। तमाम कुफ्फार हजरत उमर पर टूट पड़े और मार खाकर के हजरत उमर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, जब तारीख लिखी जाएगी तो यही नहीं लिखा जाएगा कि इस्लाम लाने के जुर्म में हजरत बिलाल को सजा दी गई, इस्लाम लाने के जुर्म में हजरत सुमैया को नेज़ा मारा गया, इस्लाम लाने के जुर्म में हजरत अबू बकर को मारा गया, इस्लाम लाने के जुर्म में हजरत अरकम को मारा गया, इस्लाम लाने के जुर्म में दूसरे सहाबा को मारा गया। बल्कि तारीख ये भी लिखी जाएगी कि हजरत उमर ने भी इस्लाम लाने के लिए मार खा रहे थे हजरत उमर। अबू जहल ने दूर से कहा, मैंने अपने भांजे को पनाह दिया, कोई मेरे भांजे को ना मारे। अब हजरत उमर का रद्दे अमल देखो। हजरत उमर कहते हैं, तुम्हारी पनाह तुम्हारे लिए, तुम्हारी जमानत तुम्हारे लिए, मुझे तेरी जमानत की नहीं, रब्बुल आलमीन की इनायत की तलब है, मुझे रब्बुल आलमीन की इबादत की तलब है। हजरत गिरामी हजरत उमर मुसलमान। अजब इत्तेफाक है कि हजरत उमर के बारे में बाज मुअर्रिख ने लिखा है कि वो 50वें मुसलमान हैं, बाज ने लिखा है कि 40 हो चुके हैं, बाज ने कहा है कि 39 मुसलमान हो चुके थे। हजरत उमर का इरादा था कि अब मैं 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। वो चाहते थे कि कोई 40वां मुसलमान, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि वो चाहते थे 40 की अदद पूरी ना हो, लेकिन अल्लाह ने उसी को 40वां मुसलमान बना दिया। हजरत गिरामी, जब किसी अदद को किसी से निस्बत हो जाए तो उसका फैज़ो बरकत उसे जरूर मिलता है। जैसे 11वीं शरीफ है, 6ठी शरीफ है, हम लोगों ने अपना लिया है, 11वीं करते हैं तो बगदाद वाले करम फरमा दिया करते हैं, 6ठी करते हैं तो अजमेर वाले की इनायतें हो जाती है। अब 40वें के मौका की सबूत कहीं से हो ना हो, हजरत उमर की निस्बत शामिल हो गई तो इंशाअल्लाह बख्शिश का जरिया जरूर बन जाएगा। हजरत उमर की शख्सियत है क्या, जिस तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर
हर मौका पर हुजूर के साथ रहे, ऐसे ही हुजूर ने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं, कोई ऐसी मजलिस नहीं, कोई ऐसी मुशावरत नहीं हुई कि नशिस्त मुनक़िद हुई हो, महफिल मुनक़िद हुई हो, कोई मुआहिदा हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, किसी अहम मामले का फैसला लिया गया हो और उस फैसले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल ना हो। हर फैसले में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल ना करते। कोई ऐसी जंग नहीं थी जिसमें हुजूर शरीक हुए हो और हजरत उमर शरीक नहीं हुए हो। जंग बद्र का मामला अपनी जगह पे, जंग उहद का मामला वो मामला था जहां मुसलमानों के कदम उखड़ रहे थे। अनकरीब था कि कुफ्फारे मक्का ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर ले, लेकिन मुसलमानों को जो तक़वियत पहुंचा रहे थे और मुसलमानों को मुंतशिर होने के बजाय सबको रसूलुल्लाह के करीब जो मुत्तहिद कर रहे थे, उस शख्सियत का नाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हर मामले में शरीक और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में भी शरीक रहे। और आज बादे विसाल हुजूर के एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक लेटे हुए हैं और दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत बड़ी अजीम शख्सियत है। आज अच्छी जबान जब आदमी बोलता है, लिखता है, तो अदब बनता है। उपन्यास लिटरेचर बनता है कि नहीं बनता है? बोलते हम भी हैं, बोलते आप भी, लेकिन इसी जमीन पे गालिब ने भी बोला है, गालिब ने भी लिखा है, मगर गालिब का लिखा हुआ अदब बन गया। बोलते और भी है, अबुल कलाम आजाद ने भी बोला है, उसका बोलना अदब बन गया। हजरत कहना ये चाहता हूं, जब अरबी का अदीब बोलता है तो अदब बनता है। अंग्रेजी का मुअर्रिख लिखता है, अंग्रेजी का पढ़ा लिखा आदमी लिखता है तो लिटरेचर बनता है। हिंदी का पढ़ा लिखा लिखता है तो उपन्यास बनता है। मोमिन ने लिखा अदब बन, गालिब ने लिखा अदब बन, तिश्ना ने लिखा अदब बन। आपके यहाँ के भी एक आदमी ने लिखा है, माशाअल्लाह, सुनने में आया। आज मैं एक मुफ्ती साहब को फोन कर रहा था तो मुफ्ती साहब कह रहे थे कहाँ है? मैंने कहा महरथा में। कहा हाँ, महरथा के एक बड़े शायर थे तिश्ना मुजफ्फरपुरी, अरे बहुत बड़े फकी है, वो कह रहे हैं। तो मोमिन ने लिखा अदब बन, अदब माना लिटरेचर, वो अदब नहीं जो सोने बैठने जागने के अदब, अदब लिटरेचर, उपन्यास। गालिब ने लिखा अदब बन, मोमिन ने लिखा अदब बन, इस्माइल मेरठी ने लिखा अदब बन, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा अदब बन, सर सैयद ने लिखा अदब बना, आला हजरत ने लिखा अदब बना। सब लिखता है तो अदब बनता है, सब बोले तो जबान बनती है, और उमर बोल दे तो कसम खुदा के कुरान बन जाए। बड़ी बारीकी ये समझिएगा, ऐसा नहीं कि हजरत उमर ने ही कुरान लिख दिया है, माज़अल्लाह, नहीं। कुरान की बहुत सी ऐसी आयतें हैं कि जमीन पे हजरत उमर कह रहे थे और जिब्रील अमीन रब्बुल आलमीन का वही हुक्म लेकर के जमीन पर आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
बिश्र नामी मुनाफिक फैसला करवाने के लिए आया। उसके अगेंस्ट में एक यहूदी था। हुजूर के पास आने से पहले जो मुनाफिक था वो चाहता था कि काब बिन अशरफ यहूदी इसका फैसला करे, मगर उस यहूदी को मालूम था काब बिन अशरफ पैसा लेकर के फैसला करता है, जो ज्यादा देता है उसके हक में फैसला होता है। उस यहूदी ने कहा मुझे अपने यहूदी पर एतबार नहीं है, फैसला करवाना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करवाना। इसलिए कि हुजूर रिश्वत खाकर के फैसला नहीं करते हैं, हकायक को देख करके फैसला क्या करते हैं। आ गए फैसला करवाने के लिए, हुजूर ने फैसला करा। हालात का जायजा लेने के बाद हुजूर इस नतीजे पर पहुंचे कि अपनी बात में सच्चा यहूदी है, मुनाफिक झूठा है। आपने कहा कि फैसला यहूदी के हाथ में, ये हो गया। उस मुनाफिक को अभी भी इत्मीनान नहीं था। मुसलमान से यहूदी से कहता है कि फैसला सही नहीं हुआ है, चलो हजरत उमर के पास चलते हैं। यहूदी ने कहा तुम कैसे मुसलमान होने का दावा कर रहे हो, जब नबी ने फैसला कर दिया है तो फिर हजरत उमर के पास जाने की क्या बात। लेकिन बहुत बज़िद हो गया तो यहूदी ने कहा चलो। सारी बातें रखी गई। यहूदी ने हजरत उमर से कहा है उमर जो केस आपके पास आया है इसका फैसला पहले हो चुका है। हुजूर ने कहा जब फैसला हो, हजरत उमर ने कहा जब फैसला हो गया तो फिर आए क्यों, और फैसला किया है किस। यहूदी ने कहा फैसला आपके पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। फिर यहाँ क्यों आ गए हो। कहा मुझे तो इत्मीनान है मगर आपके इस मुसलमान भाई को इत्मीनान नहीं है। हजरत उमर ने कहा अभी मैं इत्मीनान करवा देता हूँ। हजरत उमर घर के अंदर गए। मुसलमान बैठे बैठे सोच रहा था कि अब तो फैसला हमें मिल जाएगा। हजरत उमर जब पलटे तो हाथ में तलवार लहरा रही, न आगे देखा न पीछे देखा, और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया और कहा हजरत उमर ने एक तारीखी जुमला, जो हुजूर का फरमान न माने उसके लिए हजरत उमर की तलवार ही काफी। पूरे मदीने में हलचल बपा हो गया। हजरत उमर ने मुसलमान का मर्डर कर दिया, हजरत उमर ने मुसलमान को मार दिया, हजरत उमर ने मुसलमान का कत्ल कर दिया है। हुजूर को खबर हुआ। हुजूर ने कहा उमर को बुलाओ। और हुजूर ये भी कहते हैं सहाबा से कि मुझे उमर से उम्मीद नहीं है कि उमर किसी मुसलमान को। सहाबा ने कहा हुजूर ऐसा हुआ है। कहा बुलाओ उमर को। उमर आए। हुजूर ने कहा उमर तुमने ये क्या कर दिया, मैंने सुना है कि तूने किसी मुसलमान का कत्ल कर दिया है। हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने मुसलमान को नहीं मारा है, मुनाफिक को मारा है, और जो आपकी हुक्म न माने वो मेरी नजर में कम अज कम मुसलमान। हजरत उमर ये कह रहे थे जिब्रील अमीन ये आयत लेकर के नाजिल हुए फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमुक फीमा शजर बैनहुम। ऐ अल्लाह के नबी वो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता जो आपसी फैसले आपसी झगड़े में आपको अपना फैसला न मान ले, आपको अपना हक। कुरान नाजिल नहीं हुआ है, उससे पहले कौन कह रहे हैं, हजरत उमर कह रहे हैं। और हजरत उमर की जबान को परवरदिगार आलम कुरान बताओ दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा कि वो कहे और उसी जबान में कुरान। कोई नहीं। अगर कोई है तो शख्सियत का नाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब आइए और भी बहुत से उनके फजाइल हैं, उन फजाइल पे रोशनी डाली जाएगी।
तो बहुत सी जरूरत की चीजें जो आप तक पहुंचानी है वो नहीं हो पाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हो मरजुल मौत में पहुंच गए और जिंदगी की उम्मीद न रही, तो आपने सहाबा को बुलाया और लोगों से राय लिया, बताओ उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत उस्मान गनी से पूछा तो हजरत उस्मान गनी ने कहा, हजरत उमर के मिजाज में सख्ती जरूर है मगर वो हम में सबसे बेहतर है। एक राय ये आई, हजरत उमर बाहर से जितने अच्छे हैं कहीं उससे ज्यादा अंदर से अच्छे। तमाम सहाबा की राय लेने के बाद हजरत अबू बकर इस नतीजे पर पहुंचे कि हजरत उमर को खलीफा और जानशीन बना दिया जाए। जब आप बना रहे थे तो उस सहाबी ने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, क्या अल्लाह को मुंह दिखाइएगा कि आपने हजरत उमर जैसे सख्त मिजाज आदमी को मुसलमानों का अमीर बना दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर सख्त मिजाज जरूर थे लेकिन मैं नरम था इसलिए उमर सख्त थे। अब वो खलीफा बन जाएंगे तो उनकी सख्ती खत्म हो जाएगी। आपने कहा वसीयत लिखो। हजरत उस्मान गनी वसीयत लिखने लगे। हमदो सना के बाद जब नाम लिखने की बारी आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो। उसी बेहोशी के आलम में हजरत उस्मान गनी ने लिख दिया उमर इब्ने खत्ताब। जब होश आया हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो कहा वसीयत सुना। जो ही हजरत उमर का नाम सुना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मसरत से मचल उठे और कहा, सुभान अल्लाह, क्या तूने मेरे मन की बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद तमाम मुसलमानों ने मुत्तफिका तौर पर हजरत उमर के हाथ पे बैअत किया और हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बन गए। खलीफा बनने के बाद मेंबर पर आए और उन्होंने अपनी कौम से पहला खिताब किया, पहली स्पीच डिलीवर किया, पहला भाषण दिया और अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा, अरब की मिसाल एक ऊंट की तरह है, उसका मालिक उसे जिधर ले जाता है ऊंट उधर ही जाता है। आज मुझे अहले अरब का सारवान बनाया गया है, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर के जाऊंगा। दूसरी रिवायत आई है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खिताब में कहा, ऐ लोगों, अगर खलीफा का हुक्म टालना हमारे लिए मुश्किल अमर नहीं होता तो कसम खुदा की मैं हरगिज खलीफा नहीं बनता, लेकिन खलीफा ने हुक्म दिया है, उनका हुक्म मानना हमारे लिए जरूरी था, इसलिए मैं खलीफा बन गया। फिर उन्होंने अल्लाह के आसमान की तरफ हाथ उठाई और दुआ किया, परवरदिगार मैं बड़ा सख्त दिल हूं, मुझे नरम फरमा दे। उन्होंने कहा, अल्लाह मैं बखील हूं, मुझे सखी बना दे। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का उमूर को अपने जिम्मे लिया और काम काज को संभालना शुरू किया। हजरत उमर का इंतखाब कितना बेहतर था, कितना नतीजा खेज था, आप उसे मुलाहिजा कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में ईरान के कुछ जिला, शाम के कुछ अजला इस्लामी ममलकत में आ चुके हैं, मगर शाम का इलाका और ईरान का इलाका दोनों इस्लाम को खत्म करने के लिए परतौल रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
सबसे पहले इस इलाके पर तवज्जो दी और जिस काम को हजरत सिद्दीक अकबर ने छोड़ा था उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फौज को रवाना किया। शाम की सरजमीन पर जंग यरमुक, ईरान की सरजमीन पर जंग कादेसिया हुआ और इन जंग में लाखों की तादाद में दूसरे लोग थे, कुफ्फार थे। मुसलमानों की तादाद 30-40 हजार से ज्यादा नहीं रही, मगर इन 30-40 हजार की तादाद ने पूरे ईरान पर भी इस्लाम का परचम लहरा दिया और पूरे शाम पर भी इस्लाम का परचम। पूरा इस्लाम, पूरे इलाके में इस्लाम फैल गया। इसी जंग में एक जंग है जिसे जंग नेहावंद कहा जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये जंग बड़ी अहम जंग थी। हजरत उमर की फहम क्या थी, फिरासत क्या थी। मुसलमान जंग लड़ रहे हैं, हजरत उमर मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते हुए आपने एक लफ्ज कहा, या सारियतल जबल। सारिया फौज के कमांडर थे, कुफ्फार उन पर हमला कर रहे थे और उनके बचने की एक ही सूरत थी कि वो पहाड़ की पनाह ले लें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद से आवाज दिया, जो 1 महीने के तवील फासले पर लड़ रहे थे, यहाँ से आवाज दिया हजरत उमर ने और मुसलमानों के कमांडर इन चीफ ने एक महीने की दूरी पर हजरत उमर की आवाज को सुना। सहाबा में चोमी गोइयां हो गई। ऐ उमर, खुतबे में आपने सारिया को क्यों आवाज दी? हजरत उमर कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों आवाज दे रहा था, लेकिन बैक वक्त जैसे मेरे दिल पे इल्का हुआ, खुतबा से ज्यादा जरूरी है कि या सारियतल जबल कहा जाए, इसलिए मैंने सारिया को आवाज दी। 1 महीने के बाद वो लश्कर कामयाब होकर के मदीना आती है। लोगों ने पूछा कैसे कामयाब हो गए, तो उस लश्कर के कमांडर इन चीफ सारिया ने कहा, मैं तो पसपा होने वाला था, लेकिन ऐन जुमा के वक्त कहीं से आवाज आई, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की पनाह लो। मैं पहाड़ की पनाह में आ गया, उसके बाद लड़ना हमारे लिए आसान हो गया और फिर मैंने जंग को फतह किया। कहाँ है हजरत उमर? मदीना में। आवाज 1 महीने की मुसाफत पर पहुंच रही है। हजरत मुझे कहने दो, जब उमर की आवाज 1 महीने की मुसाफत पर पहुंच सकती है तो रसूलुल्लाह की आवाज कहां तक पहुंच? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में शाम की फतह के बाद मिस्र का इलाका फतह हुआ, जिसे इजिप्ट कहा जाता है। शाम की फतह के बाद मुसलमान के लश्करों ने फलस्तीन में दाखिला किया और पूरे फलस्तीन का मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। मुहासरा इतना सख्त था कि फलस्तीन के लोगों ने कहा, हम जंग करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम तुम्हें बैतुल मुक़द्दस देना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त। लोगों ने पूछा क्या शर्त है? तो बैतुल मुक़द्दस के रहने वाले बाशिंदों ने कहा, मैं चाबी तुम्हें नहीं दूंगा, जो मुसलमानों के अमीर है यानी हजरत उमर है, वो आएंगे तुम्हें बैतुल मुक़द्दस मिलेगा। मदीने में खबर पहुंची बगैर लड़ाई के बैतुल मुक़द्दस मिलने वाला है, बैतुल मुक़द्दस कब्जे में आने वाला है। ऐ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप आ जाए। हज़रत उमर ने सहाबा से मशवरा किया, जाना बेहतर है कि नहीं बेहतर है? किसी सहाबी ने कहा, हुजूर हो सकता है कि आप जाएं, फिर मदीना खाली हो जाए और काफिरों की कोई साजिश हो।
मदीने पे वो हमलावर हो जाएगा, या आप जाएं, आपको जहर दे दिया जाए, आपको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए आप नहीं जाइए। इतने में हजरत मौला अली उठे, उन्होंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बैतुल मुक़द्दस जाइए और जरूर जाइए। लोगों ने पूछा लॉजिक क्या है, फलसफा क्या है जाने का? अगर खलीफा को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। हजरत अली ने कहा, ये तारीखी मौका है, बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों को मिलने वाला है। इस मौका पर खलीफा को गायब नहीं, खलीफा को हाजिर होना चाहिए, ताकि तारीख जब लिखी जाए कि बैतुल मुक़द्दस की चाबी किसे सौंपी गई तो दुनिया जान ले जो मुसलमानों का खलीफा था उसे ही बैतुल मुक़द्दस। चले हजरत उमर मदीने से, अल्लाह 36,000 किले उनके कब्जे में है, कई हजार मुरब्बा मील का इलाका उनके कब्जे में है। लेकिन जब जा रहे हैं, हजरत उमर की सवारी गुजर रही है, तो न कोई बॉडीगार्ड है, न कोई अंगरक्षक है, न कोई मुहाफिज है, एक ऊंट है जिस पे हजरत उमर सवार है और उनके साथ इनका एक खादिम है। चले हजरत उमर मदीना से बाहर निकलने के बाद आपने अपने गुलाम से कहा, अमा मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, मैं बहुत देर ऊँट पर बैठ गया हूँ सवारी पे, अब तुम सवार हो जाओ। गुलाम ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है कि आका नीचे रहे मैं ऊपर। कहा, कोई देख थोड़ी रहा है, तुम सवार हो जाओ ताकि तुम्हें भी आराम मिले। अल्लाह अल्लाह, तारीख में ये मंजर आया कि हजरत उमर सवारी का लगाम थामे हुए हैं और सवारी के ऊपर गुलाम सवार है। मामला जब तय हो गया और बैतुल मुक़द्दस जब करीब आया तो इत्तेफाक से सवारी पे सवार होने की बारी थी गुलाम की और लगाम पकड़ने की बारी थी हजरत उमर। गुलाम ने कहा, हुजूर वो बैतुल मुक़द्दस नजर आ रहा है, वो फ़लस्तीन की वादी है, अब मेरी बारी छोड़िए, आप सवार हो जाइए। हजरत उमर ने कहा, मुझे अपनी शान नहीं दिखानी है, हम दोनों में जो मुआहिदा हो चुका है हम उसकी पाबंदी करेंगे। तुम्हारी बारी है, तुम ही सवारी पर सवार रहो, मैं ऊंट का लगाम थामा रहूंगा, तब भी मैं मुसलमानों का अमीर ही रहूंगा। जब इस शान से पहुंचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो दुनिया देखकर हैरान रह गई। वो लोग समझ रहे थे कि जो ऊंट पे, जो सवारी पे सवार है वही अमीरुल मोमिनीन है, उसी का आओ भगत करने लगे, उसी का इस्तिक़बाल करने लगे। बाद में अमर इब्न आस ने कहा, तुम गलत फहमी में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन सवारी पे सवार नहीं है, जो लगाम थामे हुआ है वो मुसलमानों का। पहुंचे, नमाज का वक्त हो रहा था। हजरत उमर ने कहा, नमाज पढ़नी है। जितने ईसाई थे सबने कहा, हमारा एक एक गिरजा घर का दरवाजा आपके लिए खुला है, जहां चाहे आप सजदा अदा करें। और बुलंद आवाज से हर इबादत खाना का दरवाजा खुला है, उमर जहां इबादत करनी है करनी है। हजरत उमर ने कहा, नहीं, न मैं यहाँ इबादत करूंगा न वहां इबादत करूंगा। मुसलमानों ने कहा, हुजूर पढ़ लीजिए, नमाज क्या हर्ज है। हजरत उमर ने कहा, मैं यहाँ आज सजदा कर लूंगा तो कल होकर के मुसलमान ईसाइयों के गिरजा घर पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए कि मैंने यहाँ सजदा किया है। मैं नहीं चाहता कि सजदा करके कोई फितना बर्पा करूं, इसलिए मैं दूसरी जगह नमाज अदा करूं। जो मुसलमान आफर के बावजूद भी दूसरे की इबादत खाने में सजदा ना करे, वो मुसलमान दूसरे की इबादत गाहें तोड़कर मस्जिद कैसे बनाएगा।
ये तो आपका मामला है कि जहां चाहा अपने माबूद को घुसा दिया। मुसलमानों का मामला ऐसा नहीं है। मुसलमान इबादत करता है तो अपनी इबादत गाह में करता है, दूसरों की इबादत नहीं करता है ताकि कल होकर के कोई फितना बरपा ना हो। हजरत उमर का कयास बिल्कुल सही था। जहां अपने क़याम के दौरान हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, उस जगह पे लोगों ने फलस्तीन में मस्जिद उमर बना दिया है। आज भी वो मस्जिद मौजूद है। पता चला मस्जिद को किसी के नाम से मंसूब करना बिदअत नहीं है, हजरत उमर के दौर के मुसलमानों की सुन्नत। हजरत उमर के दौर के मुसलमानों की सुन्नत। उसके बाद मुआहिदा लिखा जाने लगा। ईसाई ने कहा ये मुसलमानों के अमीर है, कहा हाँ। उसने हुलिया का जायजा लिया, सर से लेकर पैर तक हजरत उमर को देखा। इत्मीनान करने के बाद बगैर किसी गुफ्तो शुनीद के उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की चाबी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दी। पूछने वाले ने पूछा, कुछ डायलॉग तो कर लिए होते, कुछ बात तो कर लिए होते, बगैर बात के तुमने चाबी कैसे दी? तो देखने वाले ने कहा कि मेरी किताब में आया है बैतुल मुक़द्दस जिसके हवाले किया जाएगा उसका चेहरा ऐसा होगा, उसका हाथ ऐसा होगा, उसका सीना ऐसा होगा। कसम खुदा की जो जो निशानियां लिखी गई है वो तमाम निशानियां हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मौजूद थी। मैंने बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। बैतुल मुक़द्दस और बहुत से इलाके हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में फतह हुआ। हजरत मुअर्रिखीन इस बात को लिखने पे मजबूर हो गए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब बिल्कुल सही था। अगर हजरत उमर की जगह पे कोई दूसरा आदमी खलीफा होता तो हरगिज वो काम अंजाम न दे पाता जो का हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंजाम दिया। अब आइए जरा देखिए, हजरत उमर जिस समाज में पले बढ़े हैं वहां न कोई व्यवस्था था, न कोई संविधान, न कोई कानून, मगर ममलकत जब बढ़ गई तो हजरत उमर ने अकेले इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया जो कल भी दुनिया के लिए नमूना था और आज भी दुनिया के लिए नमूना है। आज आप दुनिया में देख रहे हैं ना, मुल्क है हिंदुस्तान, उसमें सूबे हैं, बिहार है, यूपी है, फिर सूबों में जिला है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, दरभंगा है। देख रहे हो ना, मुल्क को सूबों में बांटने का काम, राज्य में बांटने का काम सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कई सूबे उन्होंने बनाए, हर सूबे में एक आमिल गवर्नर को मुकर्रर किया, एक चीफ काजी को मुकर्रर किया, हर जिला में एक ऑफिसर को मुकर्रर किया और एक नए नज़्म ज़ब्त को उन्होंने दुनिया के सामने मुतारफ करा। हज़रात गिरामी, आज आप जाइए अपने ब्लॉक में, जिला में, तो हर जगह एक विभाग आपको मिलेगा जिसे कहा जाता है निगरानी विभाग, जो ड्यूटी करने वाले की भी निगरानी करता है और ड्यूटी के मुहासबा करने वाले की भी निगरानी करता है ना। सबसे पहले इस काम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। जितने गवर्नर उन्होंने बनाए थे, जितने ऑफिसर उन्होंने बनाए थे, उन तमाम ऑफिसरों पे नजर रखने के लिए हजरत उमर ने निगरानी विभाग कायम किया, शोबे निगहदाश्त कायम किया था। यानी गवर्नर बन गए तो ऐसा नहीं कि अब तुम बेनियाज हो गए हो, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बल्कि गवर्नर हो तब भी तुमसे सवाल होगा, रियाया हो तब भी तुमसे सवाल होगा, ऑफिसर हो तब भी तुमसे सवाल होगा।
ऐसे ही गवर्नरों में से एक गवर्नर थे, हजरत उमर को सिर्फ इतना मालूम हुआ, वो बारीक कपड़ा पहनता है, आलीशान महल में रहता है, अपने लिए मालो दौलत जमा करता है। हजरत उमर ने निगरानी विभाग को उसके पीछे लगवाया, मामला को सही पकड़ा। हजरत उमर ने गवर्नरी के मनसब से उसे उतार कर बकरियां दी, ऊंटों के रेवड़ दिए और कहा जो मुसलमानों के पैसे से ऐश और इशरत करे वो गवर्नर बनने के लायक नहीं है, उससे चरवाहे का काम लिया गया। चरवाहे का काम उससे लिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जनरल को हजरत उमर ने माजूल कर दिया। बड़े बड़े तब्दीलियां हजरत उमर ने की, मगर पूरी ममलकत इस्लामिया में कोई ऐसा उठ खड़ा नहीं हुआ जो हजरत उमर के ऊपर उंगली उठाए। हजरत उमर ने फैसला कर दिया, सबने मान लिया, गवर्नर ने मान लिया, जनरल ने मान लिया। आखिर ऐसा हुआ क्या जानते हो? खलीफा एक बादशाह नहीं था, खलीफा मुसलमानों की निगाह में एक आमिर नहीं था, बल्कि खलीफा की स्टैंडर्ड ऐसी थी, उनकी जिंदगी ऐसी थी कि हर मुसलमान समझता था जबान खलीफा की है, फरमान खुदाए ताला का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत से नए नए शोबे कायम किए। अभी सेंसस के लिए बड़ा हंगामा हो रहा था, अभी हमारे बिहार के विधानसभा से आवाजें बुलंद हो रही है कि बिरादरी की बुनियाद पर लोगों का सेंसस होना चाहिए, मर्दमशुमारी होनी चाहिए, जनगणना। 10 साल पर जनगणना होता है कि नहीं होता है? तुम्हें मालूम है दुनिया में जनगणना का तस्वुर सबसे पहले किसने दिया है? हजरत उमर पहले खलीफा है जिन्होंने जनगणना का तस्वुर दिया है कि रियासत में कितनी रियाया रहती है, इसका एक हमारे सामने शेड्यूल होना चाहिए, हमारे सामने एक सर्वे होना चाहिए। कितने मर्द हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, कितने औरतें हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए, कितने बच्चे हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए। और पूरी लिस्ट बन करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने वो लिस्ट आ गई। और लिस्ट आने से ऐसा नहीं है कि लोगों को फायदा नहीं पहुंचा, ये मुमकिन है कि आपका लिस्ट आ जाए ओबीसी में और आपको आरक्षण नहीं मिले, मुमकिन है कि आप बीपीएल में हो, आपको सहूलतें नहीं मिले। इसलिए कि कहने वाले ने कहा है ऊपर से 1 रुपया चलता है तो लोग तक आते आते 10 पैसा बच जाता है। ये अलमिया है ना हिंदुस्तान की तारीख का, कि हिंदुस्तान की तारीख में लिखा हुआ है हिंदुस्तान की हुकूमत के सबसे बड़ा सरचश्मा, सबसे बड़ा स्रोत यहाँ की आवाम है। कोई बादशाह नहीं, कोई रियाया नहीं, कोई वजीर आजम नहीं, किसी वजीर आला की वो हैसियत नहीं है जो हिंदुस्तान के आवाम की है। इसलिए कि जो भी वजीर आला बने, वजीर आजम बने, उसकी हैसियत खादिम की होती है और उसे वजीर आला बनाने वाला हिंदुस्तान की आवाम। हजरत उमर ने जब सर्वे करवा लिया तो हजरत उमर के जमाने में बहुत दौलत आई, बहुत दौलत आई, बहुत दौलत आई। एक जंग से तो इतनी दौलत आई कि सहाबा बांट बांट कर हैरान हो गए। 60 हजार दिरहम, 12,000 दिरहम 60,000 फौजियों को, उसके बावजूद भी दौलत बची। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्या हाल है, कहा हुजूर अब भी बच रहा है। तो हजरत उमर ने कहा अरे बचाने की क्या जरूरत है, जो आया है मुसलमान के लिए आया है, सब कोई गरीब ऐसा नहीं था जो हजरत उमर के जमाने में महरूम रहे। जो बच्चा पैदा होता था हजरत उमर उसके लिए वजीफा जारी फरमा दिया करते थे। अगर कोई बूढ़ा हो जाए तो उसके लिए पेंशन की स्कीम लागू हो जाया करती थी। आज हमारा मुल्क बहुत एडवांस हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी हमारे
हिंदुस्तान में जो बच्चा पैदा हो उसके लिए पेंशन का इंतजाम है क्या? वजीफे का इंतजाम है? नहीं है। बूढ़ों के लिए है। अब बूढ़े अपने वजीफे के लिए कागज बनवाने जाते हैं तो ब्लॉक के बाबू को पहले 1500-2000 की भेंट चढ़ानी पड़ती है, तब जाकर के एक कागज बनता है। मालूम हुआ 1 साल का वृद्धा पेंशन बाबू के जेब। हजरत उमर ने हुक्म जारी कर दिया था कि जो बच्चा पैदा हो उसे भी वजीफा जारी कर दिया जाए। हजरत उमर ने कर दिया। इत्तेफाक से हजरत उमर दौरे पे निकले, रात के दौरे पे, गश्ती पे निकले तो देखा कि एक बच्चा रो रहा है और माँ उसे दूध नहीं दे रही है। हजरत उमर ने कुंडी खटखटाई, चूंकि वो भेष बदले हुए थे इसलिए पता नहीं चल सका। आपने पूछा बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तो उस औरत ने कहा दरअसल उमर ने दूध छोड़ देने वाले बच्चे के लिए वजीफे का ऐलान किया है। मैं दूध इसलिए नहीं पिला रहा हूं कि जल्दी से मेरा बच्चा दूध छोड़ दे ताकि वजीफा मिल जाए। हज़रत उमर आने के बाद फरमान जारी करते हैं, अब बच्चा दूध छोड़ने की मुद्दत को क्रॉस कर लेगा तब वजीफा नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा बैतुल माल से उसके लिए वजीफा जारी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और भी बहुत सी तब्दीलियां की। फौजी अड्डा सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। बैतुल माल सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया। आप इमाम मुअज्जिन को महीना देखकर अपनी मस्जिदों में रखते हैं। सबसे पहले इमाम के लिए तनख्वाह का इंतजाम, मुअज्जिन के लिए तनख्वाह का इंतजाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। रमजानुल मुबारक हाफिजों के जरिए आप 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। ये 20 रकात तरावी को रिवाज सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था और अपने लिए सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब, मुसलमानों का आमिर, मुसलमानों का हुक्मरान, मुसलमानों के अमीर का लक़ब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया। हजरत उमर ने बड़ी तब्दीलियां की। इन तब्दीलियों से मुल्क के हालात पे कंट्रोल करना बड़ा आसान हो गया। नज़्म व नस्क को अपने हाथ में रखना बड़ा आसान हो गया। इतनी तब्दीलियां आई, इतने दुनिया में उन्होंने दुनिया के हालात को बदले, मगर उन्होंने अपने घरेलू माशी हालत को में कोई तब्दीली नहीं लाई। जितना पैसा उन्हें मिलता था, सहाबा ने एक मर्तबा गौर किया कि खलीफा की जो तनख्वाह है वो उनके लिए नाकाफी है। खलीफा के लिए तनख्वाह बढ़े इसका फैसला आवाम कर रही है। नहीं, मेरे खलीफा की तनख्वाह इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। हर बिल में कोई ना कोई अड़चन डाला जाता है। ये बिल आए तो इख्तिलाफ, वो बिल आए तो इख्तिलाफ, कभी अपोजिशन मानती है तो दूसरे लोग नहीं मानते हैं। होता है कि नहीं? हर बिल में इख्तिलाफ होता है। सिर्फ पार्लियामेंट में एक बिल है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। और जानते हो कौन सा बिल है? जब MP MLA की तनख्वाह बढ़ती है तो हर पार्टी वाला चाहता है कि और ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इस बिल में कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। अभी एक और बिल आया था जिसमें इख्तिलाफ नहीं हुआ कि बाहर से पार्टियों को जो भी इमदाद मिलेगी इसे गोपनीय रखा जाएगा, पोशीदा रखा जाएगा। कोई नेता अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? हर नेता चाहता है कि हमारी तनख्वाह बढ़े। ऐसे ही मुसलमानों ने फैसला किया, अरे खलीफा को जो तनख्वाह हम दे रहे हैं वो नाकाफी है, इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। और इस तनख्वाह बढ़ाने वाले में हजरत अली भी थे।
हजरत अली ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, खलीफा बहुत कम पैसा लेते हैं, इनकी तनख्वाह और बढ़ जाए। अब किसकी हिम्मत हजरत उमर से जाकर कहे कि आपके तनख्वाह की कितनी जरूरत है, कितने पैसे से काम चलेगा? किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब के सब लोग हजरत हफ्सा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। हजरत हफ्सा से कहा कि जो पैसा मिलता है हजरत उमर का काम उससे चल जाता है कि नहीं चल जाता है? हजरत उमर के घर की औरतों ने कहा नहीं, उससे काम नहीं चलता है। कहा हजरत उमर से पूछ लो कि कितने से काम चलेगा ताकि बैतुल माल से उतनी रकम दे दी जाए। हजरत उमर के पास जब ये प्रस्ताव आया तो हजरत उमर ने कहा मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुसलमानों ने जो एक बार कह दिया है वही उमर की जिंदगी भर के लिए काफी है। अब मुझे कोई अलाउंस नहीं चाहिए, अब मुझे कोई खर्चा भत्ता नहीं चाहिए। और आलम ये जब इंतकाल फरमा रहे थे हजरत उमर, आपने अपने घर वालों से पूछा बताओ हमारे ऊपर कितना कर्ज है, हमारे ऊपर कितना कर्ज है? घर वालों ने कहा 86,000 दिरहम कर्ज है। सुभान अल्लाह। इतने बड़े अमीर, इतने बड़े खलीफा, 36,000 किले की चाबियां जिनके कब्जे में है, वो दुनिया से जा रहे हैं तो उनके ऊपर 86,000 दिरहम का कर्ज है। हजरत उमर ने कहा जो मेरी पहले की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेच दो और इन तमाम कर्ज को अदा करो। हजरत गिरामी, दुनिया में कोई हुक्मरां ऐसा नहीं हो सकता जैसा हुक्मरां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत उमर की वो शख्सियत है कि मिस्टर गांधी ने जब हिंदुस्तान को 1934 में सूबाई आजादी मिली थी और हिंदुस्तान के नेता मिलजुल करके सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को चलाया कैसे, हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन दस्तूर क्या होगा, हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन आइडियल कौन होगा, तो मिस्टर करमचंद गांधी ने कहा अगर तुम्हें हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है, इसे सोने की चिड़िया रखना है, इसे खुशहाल रखना है, इसे प्रोस्पेशियस रखना है, इसे आबाद रखना है, तो दुनिया के किसी हुक्मरां की इत्तिबा मत करो, हजरत उमर का तरीका अपना लो, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बेमिसाल। ये हजरत उमर की जिंदगी। हजरत गिरामी, आज तो हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जमहूरियत ही हमारे लिए कत्ल का सबब बन चुकी है। जब जमहूरियत ही का कत्ल हो रहा है तो आवाम का कत्ल हो तो इसमें क्या है? किसकी हिम्मत है जो ओहदेदारों से पूछ सके ये तुम्हारी गाड़ी कहां से आई है, ये तुम्हारे खर्चे कहां से चल रहे हैं, ये तुम्हारे सूट वूट कहां के है? किसी की हिम्मत नहीं है। हम लोग किसी को वजीर नहीं बनाते हैं बल्कि हम उसे अपना आका बनाते हैं और अपने आप को उसका गुलाम बनाते हैं। ज़हनी एतबार से हम गुलाम हो चुके हैं, फिक्री एतबार से हम गुलाम हो चुके हैं। नेता हमारा आका नहीं है, नेता हमारी तकदीर बनाने वाला नहीं है, बल्कि हमारे हाथ के एक बटन से नेता की तकदीर बनती और बिगड़ती है। लिहाजा अपने हाथ की कुव्वत को पहचानो, अपने अंगूठे की ताकत को पहचानो। उमर, आज भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जाहिरी तौर पर बीपीएससी है हमारे बिहार में, बिहार लोक सेवा आयोग, उसके होम पेज पर जाकर के आप देखिएगा जितनी सूचनाएं उसमें लिखी हुई है, उसमें एक सूचना है एसेट्स का, जायदाद का, असासा का, किस ऑफिसर के पास कितनी जमीन है, कहाँ जमीन है, सारा डाटा उस पर रखा हुआ है। चेयरमैन के पास कितनी जमीन है, कितने मकान है, सब लिखा हुआ। ये आज की एडवांस दुनिया कर रही है, मगर कुर्बान जाओ हजरत उमर पर।
हजरत उमर जब किसी को गवर्नर बनाते थे, ऑफिसर बनाते थे, तो पहले कहते थे लिख कर लाओ तुम्हारे पास बागात कितने हैं, लिख कर लाओ तुम्हारे पास जमीन कितनी है, तुम्हारे पास नकदी कितने हैं, और हर साल उसका हिसाब लेते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी दौलत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि खयानत से काम लिया है। अगर दयानत से काम लिया तो जितना बढ़ना चाहिए उतने ही बढ़। हजरत उमर का वो उसूल है जिस पर आज की एडवांस दुनिया अमल करती है। अच्छा, हजरत उमर सबसे मुहासबा करते थे, खुद हिसाब देने के लिए कितना तैयार रहते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नर की गिरफ्त होगी, सिर्फ अफसर की गिरफ्त होगी। हजरत उमर ने आम ऐलान कर दिया था, अगर तुम भी मेरे अंदर कोई ऐसी बात देखो तो तुम्हें इजाजत है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो। जुमा का दिन हजरत उमर खुतबा देने के लिए खड़े हुए और कहा, ऐ लोगों सुनो, अय्युहन्नास इस्माऊ, ऐ लोगों सुनो। इतने में मस्जिद से एक आदमी खड़ा हो गया, कहा, ऐ उमर, हम तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले जो तो कुर्ता पहने हुआ है, कपड़ा पहने हुआ है, उसका हिसाब हमें दे दे। इसलिए कि जो कपड़ा आप पहने हुए हैं, ये कपड़ा आपको भी मिला था, हमें भी मिला था, तमाम हाजिरीन को मिला था, लेकिन वो कपड़ा इतना था कि आगे का पल्ला बन जाता तो पीछे का नहीं बनता। इसलिए सबका कपड़ा रखा हुआ है, किसी ने कुर्ता नहीं बनवाया है। ए उमर, जब आपको भी उतना मिला तो आपने पूरा कुर्ता कैसे बनवा लिया, जरा इसका हिसाब कीजिए। क्या 10 लाख की सूट पहनने वाला इस बात को बर्दाश्त करेगा? 50,000 का जूता पहनने वाला इस बात को बर्दाश्त करेगा? जब हिंदुस्तान के लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हो तो 8.5 अरब का जहाज खरीदने वाला इस बात को बर्दाश्त करेगा? उमर थे, मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम्हारा पूछना वजह है, तुमने सही सवाल किया। एक ही पल्ला का कपड़ा हमें भी मिला, जितना तुम्हें मिला था उतना ही हमें मिला था। पूछने वाला ने कहा, मैं इसीलिए तो पूछना चाहता हूं, जब मेरा पूरा कुर्ता नहीं बना तो आपका बन कैसे गया? हजरत उमर ने कहा, आधा पल्ला मुझे मिला था, आधा पल्ला मेरे बेटे को मिला था, मैंने दोनों को मिला करके कुर्ता बना लिया। ये थी हजरत उमर की जिंदगी, हमेशा इंसाफ पर कायम रहे, और जब दुनिया से गए तो इंसाफ ही को कायम रखने के लिए अबू लुलू फिरोज ने उन पर वार किया और आप शहीद हो गए। और जब शहीद हो गए तो उससे पहले आपने वसीयत जाहिर की, अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, तू हजरत आयशा के पास जाना और कहना, उमर की एक ख्वाहिश है कि वो रसूलुल्लाह के पहलू में दफन हो जाए। हजरत उमर की लाश मुबारक रखी हुई है, जनाजा तैयार है। बेटा हजरत आयशा के पास जाता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन की एक ख्वाहिश। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, वो जगह तो मैं अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह देती हूँ, लिहाजा उमर को ला करके मस्जिद नबवी में दफन, गुंबद खजरा में दफन। और यहीं पर एक बात मैं बताऊं, हजरत आयशा का जो हुजरा था, जब तक हजरत उमर नहीं दफन हुए थे, हुजूर और हजरत अबू बकर थे, हजरत आयशा बाल खुला रहता था तब भी ऐसे ही आ जाती।
उमूमी तौर पर आपसे शौहर से जिन आज़ा को ढांपना जरूरी नहीं है, उन आज़ा को ढांपे हुए बगैर हजरत आयशा सिद्दीका गुंबद खजरा में आ जाए। लेकिन जब हजरत उमर दफन हो गए तो हजरत आयशा जब भी आती पर्दे के साथ आया करती, पर्दे के साथ आया करती। पूछने वाले ने पूछा है आयशा ऐसा क्यों, रूटीन बदल क्यों गया, तरीका बदल क्यों गया? हजरत आयशा ने कहा पहले मेरे अब्बा दफन थे इसलिए पर्दे की परवाह नहीं थी, पहले मेरे शौहर दफन थे पर्दे की परवाह नहीं थी, अब उमर दफन हो गए हैं तो मैं पर्दा कर रही हूं। यहीं से हजरत आयशा ने मिजाज दिया, न हुजूर मुर्दा है, न सिद्दीक अकबर मुर्दा है, न हजरत उमर। हमारी निगाहों से पोशीदा जरूर हो गए हैं, हम उन्हें नहीं देख रहे हैं, वो कब्र के अंदर से हमें मुशाहिदा कर रहे हैं, वो कब्र के अंदर से हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई सवाल?